हेलो बच्चों, मैं हूं हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। आपका हमारे रैंक होल्डर बैच में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बता दूं बेटा कि हमने इस रैंक होल्डर बैच में साइंस के चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 कवर कर लिए हैं। और अब हम जो कर रहे हैं बेटा वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कर रहे हैं, जिसमें कि आज जो वीडियो बन रही है बेटा ये पार्ट 2 की बन रही है। तो अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो रैंक होल्डर बैच में आप जाके देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 1 भी देख सकते हैं और चैप्टर नंबर 2 भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस सेकंड पार्ट में हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं बेटा, मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कि हमने पहले सेल के बारे में पढ़ा, भाई सेल क्या होती है। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेटा कि सेल की जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, मतलब सेल क्या क्या चीज़ें कंटेन करता है, तो वो चीज़ें हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है बेटा सेल ऑर्गेनेलीज समझ लेते हैं क्या होता है। कि a स्मॉल ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। एक बेटा क्या होता है, ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे कि हमारी बॉडी में क्या होता है, लिवर हो गया या और भी चीज़ें हो गई, हार्ट हो गया तो किडनी हो गई, ये सारी क्या है इस तरह हमारी बॉडी में प्रॉपर वर्क करती हैं। इसी प्रकार से जो सेल होती है, सेल के अंदर भी क्या है, ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनेलीज। इट हैज पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मेकअप एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। और ये क्या है, कुछ अपने स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब इनके जो जो काम है वो परफॉर्म करते हैं। तो जनरली सेल ऑर्गेनेलीज में आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से, क्लास 9th के हिसाब से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है गोल्गी एपरेटस, तीसरा है लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और वैक्यूल। तो ये पांच पांच हो गए, छह छह तरह के आपके सेल ऑर्गेनेलीज आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, इस वाले चैप्टर में लास्ट में लास्ट जो टॉपिक होगा बेटा वो है सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन को मैं अभी यहाँ पे पढ़ देता हूँ, फिर आपको वहीं पे बताऊंगा कि क्या होता है। कि द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल आर मेड। क्या होता है बेटा कि ऐसी कोई प्रोसेस जिसमें क्या है, नई सेल आपकी जनरेट हो रही है या ओरिजिनेट हो रही है। तो ये हमने इसको दो भागों में बांटा हुआ है, एक तो है बेटा माइटोसिस और दूसरी है मियोसिस। ठीक है, तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पहली ऑर्गेनेलीज है हमारे पास क्या बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि देखो यहाँ पर क्या है, ये पूरी एक तरह से क्या है, सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और यहाँ पर आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल जो डार्क डार्क वाला पोर्शन है वो क्या है, न्यूक्लियस है ना। गोल्गी एपरेटस भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, साइटोप्लाज्म भी दिखाई दे रहा है, वैक्यूल भी दिखाई दे रहे हैं, लाइजोसोम्स भी दिखाई दे रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक क्या है बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रेटिकुलम जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हम दो पार्ट्स पढ़ेंगे, RER और SER। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है हम लोगों ने कि बेटा द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रस कैनाल फिल्ड विद द फ्लूइड। एक तरह से ये बेटा एक नेटवर्क होता है किसका, मेम्ब्रस, जो मेम्ब्रेन होती हैं उनका, जो कि किससे भरा हुआ होता है बेटा, फ्लूइड से भरा हुआ होता है। ठीक है, दे आर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल। एक तरह से जैसे कि हमारे यहाँ पर जो अपने यहाँ पर क्या होता है, ह्यूमंस में आर्टरीज और वेन्स जो होती हैं वो ब्लड का ट्रांसपोर्ट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। इसी प्रकार से जो सेल के अंदर ये भी एक क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इन्वॉल्व्ड अ ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल थ्रू आउट द सेल। और इसमें क्या होगा बेटा, जो भी ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल है, जो भी चीजें ट्रांसपोर्ट होनी है उनका क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्ट कराएगा। और इसको हमने दो भागों में बांट रखा है। पहला है बेटा आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है आपके पास, सॉरी, पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम एग्जाम में RER से भी पूछ लिया जाता है। और दूसरा है हमारे पास SER। ठीक है, तो इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। RER क्या होता है बेटा, दे आर कंपोज्ड ऑफ द सिस्टर्न, ट्यूबुल्स एंड वेसिकल्स which are found throughout the cell and are involved in the protein manufacture। तो जो RER होते हैं हमारे, वो जनरली आपको याद रखना है कि जो प्रोटीन होती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम आते हैं। ठीक है, अगर मैं स्मूथ की बात करूं तो स्मूथ क्या होते हैं, दे आर द स्टोरेज ऑर्गेनेलीज। अब ये क्या है, एक तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है स्टोरेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके मटेरियल हैं जो कि सेल को ज़रूरत है, तो उसको स्टोर करने के लिए काम आते हैं। एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ द लिपिड, और ये क्या है, लिपिड का भी प्रोडक्शन करते हैं, स्टेरॉइड्स का भी, जिससे मसल बिल्ड होती है हमारी। एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटॉक्सिफाइंग द सेल। अगर सेल में कोई गंदगी, मान लो ये है सेल है, अब इसमें सेल में क्या है,
कोई भी फॉरेन मटेरियल आ जाता है, ठीक है, तो वैसे तो लाइजोसोम्स का काम होता है उनको वस्ट करना, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये इसमें जितनी भी गंदगी होती है उसको क्या करता है, ये डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब उसको बिल्कुल साफ कर देता है। किसका काम होता है बेटा, SER का होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। जो हमारे पास बेटा अगली ऑर्गेनेली है, ये तो ऐसे समझ लो बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 9th के लिए। यहाँ पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ही आपका ये बन गया कि विच ऑर्गेनेलीज इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। अब पावर हाउस का मतलब क्या हुआ बेटा, पावर हाउस का मतलब ये हुआ कि भाई ये क्या है, सेल को पावर मतलब एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। अब कैसे कर रही है वो समझते हैं। सबसे पहले आपने लिखा कि माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल एज दे प्रोड्यूस एनर्जी रिच मॉलिक्यूल ऑफ द फॉर द सेल। ये क्या है, कुछ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल जिसमें एनर्जी ज्यादा होती है, ये वो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं किसके लिए, सेल के लिए। द माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम्स is inherited maternally in the several organism. It is double membrane bound sausage shape। अब देखो इसकी सॉसेज शेप होती है जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल ईकैरियोटिक सेल। ईकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो ये जनरली क्या है, ईकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, ठीक है बेटा। और अगर फॉर इंस्टांस हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब देखो ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है बेटा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, C6H12O6, ये क्या है हमारा ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज जो भी हमने लिया है, खाने से लिया है, ठीक है बेटा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। अब जो ग्लूकोज है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है बेटा किसमें, ATP में। और ATP ही किसमें बन रही है बेटा, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में बन रही है। और वो एक्चुअल में आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। क्लियर हो गई ये वाली बात। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन सर्कुलर DNA, इनके पास अपना सर्कुलर DNA होता है, RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइजोसोम्स होते हैं, एंड फ्यू अदर मॉलिक्यूल दैट हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस। और ये भी क्या काम करती हैं बेटा, प्रोटीन को सिंथेसिस मतलब बनाने के लिए काम आती हैं। क्लियर हो गई। तो आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, मैट्रिक्स है। यहाँ पर क्या हो रही है, ये छोटे जो पार्टिकल हैं वहाँ पे ATP की सिंथेसिस हो रही है, ठीक है। ये जो डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं ग्रेन्यूल्स हैं, है ना। तो ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई। जनरली आपसे डायग्राम नहीं पूछा जाता है, तो बस आपको पता होना चाहिए कि इसमें होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, नेक्स्ट ऑर्गेनेल आपकी गोल्जी apparatus। तो क्या होता है, इट इज ऑल्सो टर्म एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज विच इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सीरीज ऑफ द फ्लैटेंड। अब देखो इसको देखो, एक के ऊपर एक चीज रखी हुई होती है, मान लो ये है, ठीक है, इसके ऊपर एक और रख दी जाए, इसके ऊपर एक चीज और रख दी जाए, तो ये एक तरह से स्टैक बनाती है। स्टैक हम इसी को ही बोलते हैं कि एक के ऊपर एक पाउचेस। अब ये क्या होता है कि बेटा जो ऑर्गेनेल्स होती हैं ये एक के ऊपर एक मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं, ठीक है, स्टैक की फॉर्म में। तो इसी को ही हम बोलते हैं बेटा क्या, सिस्टम्स, ठीक है। दिस सेल ऑर्गेनेल्स इज प्राइमली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग, पैकेजिंग प्रोटीन। अब ये क्या करती है बेटा, ट्रांसपोर्ट का काम करती है, प्रोटीन को मॉडिफाई करने का काम करती है, और उनको पैकेजिंग का काम करती है, एंड लिपिड टू टारगेट द डेस्टिनेशन। और लिपिड्स को कहाँ पे पहुंचाती है, जहां पर उसकी उनकी जगह है, जहां पे टारगेट है, ठीक है, डेस्टिनेशन पर। गोल्गी apparatus इज फाउंड विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। ये क्या है, किसके साथ पाई जाती है बेटा, साइटोप्लाज्म के साथ पाई जाती है, एंड इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि ये भाई प्लांट सेल में भी पाई जाती है और एनिमल सेल में भी पाई जाती हैं। यस और नो। तो सिस्टम में आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये एक स्टैक रखा हुआ है, ठीक है बेटा, फिर इसके नीचे एक और आ जाएगा, फिर इस तरह से एक और आ जाएगा। इसी तरह से क्या होता है, ये स्टैक्स में रखे हुए होते हैं, इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ऑर्गेनेलिज आ रही है बेटा आपकी लाइजोसोम्स। तो 9th क्लास में लाइजोसोम पर भी क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि बेटा इनको क्या बोलते हैं कि सुसाइडल बैग। अब ये क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि भाई जो लाइजोसोम्स होते हैं उनको सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो लाइजोसोम्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि दे आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। मतलब जो भी हमारा वेस्ट होगा, ठीक है, तो उसका क्या है, उनको हटाने का काम इनका होता है एक्चुअल में।
These help to keep cell clean by the digestive any foreign material as well as burn out the cell organelles। इनका काम क्या होता है बेटा, जो भी बाहर से फॉरेन मटेरियल आता है, बाहर से जो मटेरियल आता है सेल के अंदर, उसका काम क्या होता है इनका, कि ये उनको क्या कर देते हैं बेटा, एक तरह से क्लीन आउट करते हैं। फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल, अगर वो अंदर का आ जाता है, जैसा कि बेटा सच एज बैक्टीरिया, फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनलीज, अगर कोई बूढ़ी ऑर्गेनलीज हो जाती है जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, तो उसको भी क्या नाम है, ये क्लीन करते हैं। एंड अप इन द लाइजोसोम, जो कि खत्म हो जाती है किसमें, लाइजोसोम्स में। विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस, ये क्या काम करते हैं बेटा, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, प्रॉपर तरीके से तोड़ देते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है लाइजोसोम्स के बारे में, कि लाइजोसोम्स आर एबल टू डू दिस, ये किस वजह से कर पाते हैं, बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। और इन देखो पूछ लिया जा सकता है कि ये ऐसा क्यों कर पाते हैं, तो क्यों, क्योंकि इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये क्या काम करते हैं, जितने भी हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उनको ब्रेक डाउन भी कर देते हैं ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म। और क्या काम करते हैं बेटा, कि जो भी सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है उसके दौरान क्या काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द सेल गेट डैमेज, जब सेल डैमेज हो जाती है तो लाइजोसोम क्या काम करते हैं बेटा, उनको वर्स्ट कर देते हैं और एंजाइम्स जो होते हैं उनको डाइजेस्ट कर देते हैं सेल के अंदर ही। इसीलिए लाइजोसोम्स को क्या कहलाया जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहलाया। क्लियर हो गई बेटा ये वाली बात। चलिए अब हम पढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट, जो कि है हमारा प्लास्टिड। तो प्लास्टिड क्या है, प्लास्टिड ऑर्गेनेलिज के बारे में जान लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। प्लास्टिड आर लार्ज, ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होती हैं, विच कंटेन पिगमेंट, एक तरह का ये पिगमेंट कंटेन करती हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द पिगमेंट प्लास्टिड आर ऑफ 3 टाइप। तो प्लास्टिड आपको 3 टाइप के देखने को मिलेंगे, एक है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट आर डबल बाउंड मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज, ये क्या होती हैं, डबल बाउंडेड होती हैं, विच यूजुअली वेरी इन देयर शेप्स। अब ये क्या है, वेरी करती हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। ठीक है, फ्रॉम अ डिस्क शेप, इनकी कैसी शेप होती है बेटा, डिस्क टाइप की होती है। जैसे मैं आपको बना देता हूँ यहाँ पर, इस तरह से दिख रही है, तो ये एक तरह से क्या होगी बेटा, डिस्क शेप हो गई टू द स्पेरिकल, और डिस्क्वाइड ओवल शेप होती है रिबन। दीज पिगमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब देखो एक चीज आपको नजर आ रही होगी कि ये क्या काम कर रही है, कि जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी कौन ट्रैप करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल। तो ठीक है, तो ये जो पिगमेंट है वो किसके लिए होता है, लाइट एनर्जी को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। द इनर मेम्ब्रेन एनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड द स्ट्रोमा, और वही जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, मैंने ज्यादा डार्क कर दिया है, स्ट्रोमा। ठीक है, तो पूछ लिया जा सकता है कि स्ट्रोमा क्या होता है। तो ये तो क्लोरोप्लास्ट प्लास्ट के अंदर आ गया। अगर बात करें हम बेटा क्रोमोप्लास्ट की, तो क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, कर देता हूँ। देखिए बेटा क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, इट इंक्लूड फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट लाइक xanthophyls, कैरोटीन etc which provide the plant with their characteristic color yellow, orange, red और etc। जो पेड़ों को क्या नाम है कलर प्रोवाइड कराया जा रहा है बेटा, वो किसके कारण कराया जा रहा है, क्रोमोप्लास्ट द्वारा। तो बस आप जनरली ये याद रखना, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है बेटा, ल्यूकोप्लास्ट आर द प्राइमरी ऑर्गेनिज्म इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, स्टार्च हो गया, ऑयल हो गया बेटा, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स जो हैं, एक तरह से क्या है, ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज है, स्टोरेज की तरह काम करेगा। तो इसमें क्या है, आपका स्टार्च हो गया, ऑयल हो गया, प्रोटीन हो गए, उनको स्टोर के काम करता है। तो देखो आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी पिक्चर, ये स्ट्रोमा रहा। ठीक है, और ल्यूमन ग्रेनम। ठीक है, तो ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन आप यहाँ से देख सकते हैं। वैसे डायग्राम जनरली नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास है बेटा लास्ट ऑर्गेनेलीज, वैक्यूल। तो वैक्यूल को मैं एक जनरली बात बता दूं आपको, वैक्यूल तो एक तरह से क्या होता है, खाली जगह होती है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि वैक्यूल आर मोस्टली डिफाइंड एज स्टोरेज बबल, एक तरह से स्टोरेज बबल होता है ऑफ इरेगुलर शेप, इसकी कोई शेप नहीं होती, विच आर फाउंड इन द सेल, जो कि सेल में पाया जाता है। दे आर फ्लूइड फिल्ड ऑर्गेनेलीज एनक्लोज बाय द मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें क्या है,
एक फ्लूइड होता है जो कि क्या नाम है भरा हुआ होता है, किसके द्वारा, एनक्लोज, और किसके द्वारा जो है एनक्लोज होता है, मेम्ब्रेन के द्वारा एनक्लोज होता है। द वैक्यूल स्टोर्स फूड और वैरायटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। ये क्या काम करता है बेटा, फूड को स्टोर करता है और नई नई तरह की जो वैरायटी के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको भी स्टोर करता है। दैट अ सेल माइट नीड टू सर्वाइव, ताकि जो सेल है वो सर्वाइव हो सके, मतलब बच सके। इन एडिशन टू दिस इट ऑल्सो स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट। ये क्या है बेटा, वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर करके रखता है। द वेस्ट प्रोडक्ट आर इवेंचुअली थ्रू आउट द वैक्यूल्स, ठीक है, और वो फिर भी थ्रोन कर दिए जाते हैं वैक्यूल्स के द्वारा, ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंट था वैक्यूल्स के बारे में, वैसे जनरली क्वेश्चन नहीं आता है, अगर आ भी जाता है तो अब बस आपको ये याद रखना है, ये एक तरह से क्या है, स्टोरेज बबल है, जो क्या नाम है काम की चीजें जो होती हैं प्लांट सेल के लिए, उनको क्या नाम है स्टोर करके रखता है, ठीक है। अब देखो बेटा, एक डिफरेंशिएट और पूछ लिया जाता है कि भाई प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो बहुत बार पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल, तो ये चीज देख लेते हैं। माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो यहाँ पर क्या है, माइट्रोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपरेटस है, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, राइजोसोम्स है, सेल मेम्ब्रेन है और डीएनए है, ठीक है। तो एनिमल सेल के एनिमल सेल कवर करते हैं पहले, कैन बी ऑफ एनी शेप, ये कैसी भी शेप की होती है, इनमें कोई भी सेल वॉल नहीं होती है, स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं और क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता, फ्लैगिला होता है और लाइजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो बस ये लिखना है आपको कि भाई क्या, कैन बी ऑफ एनी शेप, है ना, नो सेल वॉल प्रेजेंट, आप इससे अपने बना के भी लिख सकते हैं। इसमें जो वैक्यूल होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है और क्लोरोप्लास्ट जो है एब्सेंट होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा प्लांट सेल की, तो बॉक्सी ऑफ स्क्वायर होती है, मतलब ये बॉक्सी बॉक्स के टाइप की होती है, स्क्वायर टाइप की होती है, और इनमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है। इनमें जो वैक्यूल होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, क्लोरोप्लास्ट तो होगा ही होगा, है ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। फ्लैगुला ओनली इन द गैमीट्स, गैमीट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और यहाँ पर ऑब्वियसली होगा ही होगा, ठीक है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। इस चैप्टर का बेटा लास्ट टॉपिक है सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में बस डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि भाई माइटोसिस क्या होती है, मियोसिस क्या होती है। तो द प्रोसेस सेल यूज टू मेक एग्जैक्ट रेप्लिकेट ऑफ देम सेल। रेप्लिकेट का मतलब होता है कॉपी करना, मतलब एक जैसे कोई एक चीज है उसकी क्या नाम है दूसरी कॉपी, उसे रेप्लिकेट बोलते हैं। माइटोसिस इज ऑब्जर्व इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ बॉडी सेल, आपको हर जगह दिखाई देगी, इंक्लूडिंग आईज, स्किन, हेयर और मसल सेल, आपको हर जगह दिखाई दे रही होगी। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि देखो यहाँ पर क्या है, ये एक प्रॉपर तरीके से सेल थी, इसको क्या हो गया, डिवीजन हो गया, और डिवीजन में आप देख सकते हो कि यही कॉपी ये चीज आ गई, यही कॉपी ये चीज आ गई, ठीक है। अब मियोसिस क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन स्पर्म और एग सेल आर प्रोड्यूस। इसमें बेटा एग सेल और स्पर्म जो है, स्पर्म सेल जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं इंस्टेड ऑफ आइडेंटिकल डॉटर सेल एज इन द माइटोसिस। जैसे उसमें क्या हो रहा था, आइडेंटिकल। देखो माइटोसिस और मियोसिस में अंतर समझना। माइटोसिस क्या होता है बेटा, कि जैसे कोई भी मान लो, लेट सपोज मैं फॉर एग्जांपल के तौर पर बना रहा हूँ, ये कोई एक सेल है लेट सपोज, बिल्कुल सेम इसी की तरह ही क्या है दूसरी सेल बन जाएगी, ठीक है बेटा। ये तो हो गई माइटोसिस आपकी। और मियोसिस में क्या होता है कि स्पर्म सेल और एग सेल यहाँ पर प्रोड्यूस होंगी। जैसे मान लो इसमें क्या है, अलग अलग तरह की, यहाँ पर आपको वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं। क्या देखने को मिल सकते हैं बेटा, वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर वेरिएशन आपको नहीं देखने को मिलेंगे, यहाँ पर मिल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि कोई बच्चा है, वो अपने मम्मी पापा से ओरिजिनेट हुआ है, तो उसके गुण हो भी सकते हैं मम्मी पापा वाले और नहीं भी हो सकते हैं, है ना, लेकिन उसकी शक्ल मैच नहीं करेगी। लेकिन हाँ ये है कि उसकी नाक भी होगी, कान भी होगा, मुंह भी होगा, बाल भी होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन क्या है, एक तरह से ये प्रॉपर अलग होगा अपने पेरेंट्स से। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, माइटोसिस में बिल्कुल सेल सेम ही होती है जैसा पेरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर था आपका बेटा सेल, और ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई भी आपकी क्वेरी रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। जब तक के लिए राधे राधे।